रोहतक में बीजेपी के प्रबुद्ध समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि हम आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं, हुड्डा गैंग है। अरे आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण जिसने भी दिया, संविधान ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। उस डॉक्टर अम्बेडकर का कितना विरोध कांग्रेस करती थी, उनको चुनाव में हराया, उनके खिलाफ उन्हीं के घर के एक आदमी को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को जिस प्रकार का प्रताड़ित उन्होंने किया, आरक्षण के हक में कभी रहे नहीं, लेकिन क्योंकि संविधान लिखने के बाद मजबूरी हो गई थी, वो आरक्षण दिया। आज वो आरक्षण की सीमाएं हम तोड़ देंगे। आरक्षण किसको देने की बात कर रहे हैं? ये आरक्षण ऐसे ऐसे वर्गों को देने की बात कर रहे हैं जिसमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ऊपर असर आने वाला है। तो ये आरक्षण किसको देते हैं? हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अरे भाई, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हुआ। आरक्षण हमेशा होता है कि उनकी जातिगत जो व्यवस्थाएं होती है, उस नाते संविधान ने सुरक्षा दी हुई है, उस सुरक्षा के ऊपर ये हमला है। इस नाते से आरक्षण को कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे, और जो जिन वर्गों को मिल रहा है उनको आरक्षण पूरा मिलेगा। मैंने कहा है, वही बात कह रहा हूँ आज भी, क्योंकि इनके अंदर अपने पार्टी में भी देखिए ना, पार्टी नाम की क्या चीज है। आखिर अनुसूचित जाति के खिलाफ इनका जो मन का विचार कितना भयंकर है। इनका अध्यक्ष अशोक तंवर, उसको इन्होंने किस प्रकार से घायल तक किया, कैसे पिटाई तक की, किस प्रकार से आज इन्होंने अपने ही घर में चल जा। हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते तो हमारी सहानुभूति इस बात की है ही है ना, कि समाज में रहने वाले सब लोगों को यानी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। उसको खिलाफ किस प्रकार से टिप्पणियां की है, तो ये सब समाज जानता है। तो इस नाते से ये जो गैंग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये हुड्डा गैंग है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के 10 साल के शासन को कांग्रेस के शासन से बेहतर बताया। हमारी सरकार 2014 से 2024, इन 10 साल का जो एक आप लोग या कोई भी जनता का आदमी विश्लेषण करेगा, उसकी तुलना करेगा, तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर उस पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार के जो कारनामे, उनको याद करते ही आज भी लोग जो है कांप उठते हैं। उनके मन में ये लगता है कि वो शासन अगर दोबारा से आता है तो हरियाणा के जनता को वही चीजें फिर भुगतने पड़ेंगी जो 10 साल में उन्होंने भुगती। आज जो सरल जीवन हमने किया है, हर आदमी को सरकार के लाभ उसको घर बैठे मिलते हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी परिवार के कोई छोटे मोटे सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे उसकी सुविधाएं, राशन कार्ड की बात हो। उसको हमने राशन कार्ड भी पिछले 10 साल के मुकाबले में एकदम डबल कर दिया है। उस समय 27 लाख के राशन कार्ड थे, आज 52 लाख राशन कार्ड हो चुके हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं सकल हमने कर दी हैं, और उस समय का जो भय का वातावरण, उस भय को हमने समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार का वातावरण, उसको समाप्त कर दिया है। नौकरियां बिना किसी पर्ची कम देते हैं, ये बड़ा क्लेम है। और इनके समय कैसे कमीशन एजेंट और कैसे बिचौलिए घूमते थे, उनका सिस्टम सारा खत्म हमने किया है। बहरहाल चुनावी दौर में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होता है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।